है, सब मुंतजिर है उस महबूब की आमद के। सूरज मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सितारे मुंतजिर हैं, आबशार मुंतजिर है, जमीन मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है। सारी दुनिया उस महबूब की आमद का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, उस महबूब की आमद का वक्त होने वाला है। वो महबूब अब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरहनी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में वो महबूब पर, उस महबूब का नूर परवान चल रहा है। वक्त करीब आता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है, लम्हे करीब आते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने क्या देखा कि बुलंद कामत औरतें अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर में आई और आकर के कहा, आमिना परेशान मत हो। कहा, मुझे एक प्याला दिया गया, उसमें शरबत था, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा, आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने जब उसे पिया तो पीने के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं, हजरत आमिना का बयान है कि मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हजरत आमिना कहती हैं, एक पर्दा आया गैब से, कहा, आमिना इस पर्दे को मजबूती से पकड़ लो। हजरत आमिना ने जब उस पर्दे को पकड़ा, कहती हैं कि उसकी रोशनी में एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फरमाते हैं कि ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह क्या वाह चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। हजरत महबूब की आमद होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजरा, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। आप जरा सोचो तो सही, अगर एक महीना इमाम अपनी कौम को मसले ना बताए, एक महीना इमाम अगर अपनी कौम के सामने शरीयत की बातें ना बताए, तो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। जरा सोचो तो सही, लोग अपनी तरफ से मसले गढ़ करके लोग आपस में ही बातें कर लेते हैं, इस मसले का जवाब ये है, ये मसला ये है, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा सोचो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का, कौन सी हालत पे पहुंच गए थे मक्के वाले। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करता था, अगर किसी का और शौहर मर जाता तो उस बूढ़ी औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता, 40 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा जाता, पेशाब पाखाने तक के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसी के अंदर बूढ़ी रहती। 40 दिन के बाद अगर वो जिंदा निकल आती, सर के बाल मूंड करके, चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे कस्बे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूस औरत है, मनहूसा औरत है, जिसकी वजह से उसका शौहर मर गया। अब बेटों की विरासत में माँ आ जाती थी, बेटे चाहते तो उसे अपने पास में रख लेते, या चाहते तो बाजार में जाकर के बेच आते थे। और औरतों को, बीबियों को तो पैर की जूती समझा जा रहा था। बहनों का हाल ऐसा बन चुका था कि भाई खुद अपने हाथ से अपनी बहन का मर्डर कर दिया करता था, कत्ल कर दिया करता था, ताकि मैं किसी का बहनोई, मैं किसी का साला ना कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। इस हाल में मक्के वाले पहुंच चुके थे। महबूब की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। जरा सोचो तो सही, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है, उन्होंने आका की बारगाह में आके कहा था, आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। आका ने फरमाया, तेरे गुनाह क्या हैं। कहा, आका मैंने बहुत गुनाह किए हैं। फरमाया, गुनाह तो बता, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह माफ कर देता है। कहा, तुम्हारा गुनाह क्या है। तब दहिया कल्बी बोले, आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर 70 घर आते थे और मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया है, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया है।
इतना सुनना था। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका दहिया कल्बी से कह दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। मेरे आका ने जब ये खुशखबरी सुनाई तो दहिया कल्बी और रोने लगे। फरमाया रो क्यों रहे हो? कहा आका एक गुनाह मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। फरमाया क्या? कहा मेरी बीबी पेट से थी, मेरी बीबी हामिला थी और मैं तिजारत के लिए जा रहा था। अपनी बीबी से कह के गया अगर तेरे शिकम से लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी कहते ये कह के मैं चला गया। 7 साल के बाद में आया। आने के बाद में आका मैंने अपना दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्ची ने दरवाजा खोला। जब बच्ची ने दरवाजा खोला मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। उस बच्ची ने पूछा आप कौन है? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची छोटी सी मेरे पैरों पे लिपट गई, बोली अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से अपनी माँ से पूछती थी अब्बा कब आएंगे, मैं आपके बारे में सुबह शाम पूछती थी अम्मी अब्बा कब आएंगे। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और आका से अर्ज करते जा रहे हैं आका मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को पकड़ के कहा अब्बा आपने आते आते बहुत देर कर दी। मैंने अपनी बीवी से कहा बीवी ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। कहा मैंने तुझसे क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा रखना, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना, उसका गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी ने जब इतना कहा तो बीबी ने कहा मेरे शौहर मैंने जब बच्ची को जन्म दिया था मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, मैं इसका गला दबाना चाहती थी, तब मेरे ज़मीर ने आवाज दी अगर तूने इस बच्ची को मार दिया तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा, कयामत तक के लिए कोई माँ के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा इसलिए मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। अरे नादान ये बेटी है, देख इसका चेहरा देख कैसा फूल सा खिलता हुआ चेहरा है। दहिया कल्बी कहते आका जमाना जाहिलियत था, मेरे अंदर जिहालत उठ कर आई। आका मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, बीबी को धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी, मैं कुदाल लेकर के चलने लगा। जब मैं चल रहा था तो रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने कहा एक दावत में जा रहा हूँ। बोले जल्दबाजी में आका मैं चप्पल नहीं पहन सका, मेरे आका मेरे पैरों में कांटे चुभने लगे, जब मेरे पैरों से खून निकला तो मेरी बेटी ने खून देख लिया। बोली बाबा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा करके हमें दावत नहीं खानी है, अब्बा घर पे वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा, मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठा करके बाहर डाल रही थी, उसे नहीं पता कि ये गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है, बेटियों का ये हाल मक्के में हो चुका था। जरा सोचो तो सही। दहिया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछा, मेरे आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, उसके पिंडलियों तक मिट्टी पहुंची। मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा पैर भारी हो रहे हैं, मेरे अब्बा मेरे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मेरे अब्बा मैं अब्बा कह के किसको पुकारूंगी? दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। दहिया कल्बी कहते आका मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी पहुंची तब मेरी बेटी समझ गई कि उसका बाप अब जल्लाद बन चुका है, अब उसका बाप उसको आगोश में नहीं लेगा बल्कि उसे जिंदा दफन करने के लिए आया है। पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, दहिया कल्बी कहते हैं ऐ मेरे आका मेरी बच्ची के जब हल्क की जब आवाज दबने लगी तब उसने आसमान की तरफ देख के कहा मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। इधर तुम जिस हिंदुस्तान में रहते हो इसी गंगा नदी के किनारे पर ऐसा दौर बन चुका था
था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस जवान लड़की को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था। उसका बाप भी निगाहों के सामने खड़ा होता, उस बेटी का चचा भी निगाहों के सामने होता, उस बेटी का भाई भी उसका निगाहों के सामने खड़ा होता। वो गरीब बेचारी कहती, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है, मेरा शौहर चला गया, अरे मेरे बाप मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। तो बाप कहता है, बेटी यही रस्म और रिवाज है, यही रीत चली आ रही है। बेटी मैं सोसाइटी से लड़ाई नहीं ले सकता, मैं अपने खानदान वालों से जंग नहीं कर सकता, बेटी तुझे भी इस चिता पे जलना पड़ेगा। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान के पर्दों की तरफ, पर्दों पर उनकी आवाजें पहुंची। उधर मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रो रो करके कह रही थी, मौला कब तक जिंदगियां तबाह होती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें आज मिला है। अरे ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। आज तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया, हजारों माओं की चिताएं जला दी, तब तुम्हें आज समझ में आया कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जरा देखो